कुंवर साहब, जिन्हें लोग कुंवर साहब कहते हैं, जो 8 बार विधायक रहे, सांसद रहे, बीजेपी के दिग्गज नेताओं को हराया और मंत्री भी रहे। बेटे आज सांसद हैं, 2 बार के विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन अपनी सीट पर कब्जा विरोधी पार्टी का है। आज यूपी किसका में बात करेंगे करछना के कुंवर साहब की। अब आप जान ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं प्रयागराज की विधानसभा सीट करछना और वहां के कुंवर साहब रेवती रमण सिंह की। करछना की सीट हमेशा चर्चा में रही है रेवती रमण सिंह की वजह से। रेवती रमण सिंह जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहे, मुलायम सिंह, आजम खान, रेवती रमण सिंह, ये वो नाम है जिन्होंने सपा की नींव रखी। इलाहाबाद के बगल में बरांव रियासत के कुंवर साहब रेवती रमण सिंह 8 बार विधायक रहे, मुलायम सिंह सरकार में मंत्री रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी को भी ऐसी मात दी कि उन्हें प्रयागराज, माफ कीजिएगा लोकसभा का नाम है इलाहाबाद लोकसभा छोड़कर बनारस आना पड़ा। आज उसी इलाहाबाद लोकसभा में उनके बेटे उज्जवल रमण सिंह सांसद हैं, लेकिन करछना जो उनकी अपनी विधानसभा है, वहां कब्जा है बीजेपी का। बीजेपी और निषाद पार्टी गठबंधन में पीयूष रंजन निषाद 2022 में यहां चुनाव जीते और हारा कौन? सपा के कैंडिडेट के तौर पर उज्जवल रमण, जो अब कांग्रेस के सांसद हैं। क्या होगा इस बार करछना में? दरअसल बीजेपी के विधायक पीयूष रंजन कह रहे हैं कि भाई हमने किया है विकास, जीतेंगे तो हम ही। 2027 चुनाव फिर से आने वाला। जो 5 साल मैंने जनता की सेवा किया 22 के पहले, वही 22 के बाद लगातार माननीय इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में कर रहा हूँ। और जो विकास की धारा करछना में बह रही है, उस विकास के धारा पे और महाराज जी का जो शासन है, जो इन गुंडों के खिलाफ उनकी कार्रवाई है, उसके परिणाम स्वरूप फिर 27 में करछना में कमल खिलेगा। सपा को लगता है कि वापसी होगी, क्योंकि अब तो लोकसभा का चुनाव भी जीत गए हैं, अब तो पीडीए चल रहा है, इसलिए इस बार सपा का जलवा। आप देखिए कि 2022 के चुनाव के बाद 2024 की लोकसभा का चुनाव हुआ। 2022 में समाजवादी पार्टी से माननीय उज्जवल रमण जी चुनाव लड़े थे और उन्हें लगभग 10,000 से पराजय मिली थी। लेकिन 2024 में जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें उन्हें भारतीय जनता पार्टी से लगभग 19,000 वोटों से बढ़त मिली। तो समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं भाजपा के उस नैरेटिव को खत्म करने में कामयाब रही, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे को खत्म करने में कामयाब रही। जलवा किसका होगा? जलवा यहां पर रेवती रमण सिंह के परिवार का रहा है। क्यों रहा है? इसके पीछे एक समीकरण है। दरअसल ये सीट बड़े मिक्स समीकरणों की सीट है। एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर 3,66,000 वोटर हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या निषाद समाज की है जो 55,000 करीब है। 50,000 मुस्लिम हैं, 45,000 कुर्मी हैं, ब्राह्मण 35,000 है, भूमिहार 25,000 है, पासी 25,000 है, यादव 25,000 है, जाटव 20,000 है, ठाकुर 15,000 है, पाल 15,000 है, अन्य जो है वो 56,000 है। रेवती रमण सिंह, जिन्हें यहाँ का स्थानीय हृदय सम्राट कहा जाता था, उनके पीछे ब्राह्मण, भूमिहार के साथ यादव, मुस्लिम, पासी वोटों का एक बड़ा समीकरण खड़ा होता था और वो चुनाव जीतते थे। बसपा ने भी यहाँ पर पटेल दाव चल के चुनाव जीते हैं, लेकिन अब पीडीए की इस लहर में क्या निषाद वोट का जो समीकरण बीजेपी ने चलाया है वो अगली बार भी कायम रहेगा? ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि जब जब यहाँ पर चुनाव समाजवादी पार्टी हारी है तो यहाँ पर ओबीसी वोटर का जलवा चला है। अगर आप देखें 2022 में यहाँ से पीयूष रंजन निषाद जीते, 2017 में इससे पहले उज्जवल रमण सिंह सपा से जीते थे और 2012 में दीपक पटेल, 2007 में आनंद कुमार बसपा से जीते थे और 4 के उपचुनाव में जब रेवती रमण सिंह सांसद हो गए तब उज्जवल रमण पहली बार सपा से जीते थे और 2002 में रेवती रमण सिंह यहाँ से चुनाव जीते थे। उससे पहले रेवती रमण ही यहाँ पर चुनाव जीतते आए थे। बसपा ने यहाँ पे 2 बार जीत हासिल की थी, क्योंकि वही समीकरणों की वजह से। इस बार क्या होगा? हमने बात किया स्थानीय पत्रकारों से। पत्रकारों का कहना है कि अगर निषाद वोट इसी तरीके से एकजुट रहा तो बीजेपी का माहौल बन सकता है, और अगर पीडीए चला तो भैया खेल पलट जाएगा। विधानसभा करछना में एक बार पुनः भाजपा के पक्ष में समीकरण दिखाई दे रहे हैं। उसका कारण ये है कि ये निषाद बाहुल विधानसभा क्षेत्र है और निषादों के बलबूते
एक बार दोबारा अगर पीयूष रंजन निषाद को टिकट मिलता है तो वो दोबारा चुनाव जीत सकते हैं। बाकी ये तो पार्टी की तय करना है कि किसको टिकट देंगे या किसको नहीं देंगे, उसके आधार पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि वहाँ पे कौन जीता रहेगा। देखिए, जो करछना विधानसभा सीट है ये मेन एक मुख्य तौर पे रेवती रमन सिंह जी के साथ जोड़कर देखी जाती है। 5 बार वहाँ से विधायक रहे और आपको याद होगा कि बेनी प्रसाद वर्मा, रेवती रमन सिंह और मुलायम सिंह यादव मिलकर सत्ता की त्रिमूर्ति कहलाते थे। इतने लंबे समय तक उनका इस सीट पर असर था। बाद में उनके लड़के उज्जवल रमन भी यहाँ से 3 बार जीते, 3 बार या 2 बार। फिर बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट को 3 बार शायद निकाला और यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या निषाद वोटों की है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि अटल आडवाणी के दौर तक एक शहरी पार्टी होने का और एक मध्यम वर्ग की पार्टी होने का एक चस्पा लगा हुआ था, तो मोदी के कार्यकाल में और मैं समझता हूँ कि किसी हद तक योगी आदित्यनाथ के भी कार्यकाल में ये पार्टी गांवों तक पहुंची है और ओबीसीज और दलितों के बीच में इन्होंने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। अखिलेश यादव अब अपना पीडीए बना के 2027 में भाजपा के इस ओबीसी गठबंधन को चुनौती दे रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि समाजवादी पार्टी का ये मैंने बताया कि एक किला रहा है जहाँ पे 5 बार रेवती रमन और 3 बार उनके लड़के उज्जवल रमन जीते हैं। तो ये वास्तव में देखना दिलचस्प रहेगा कि पीडीए के नारे के सहारे समाजवादी पार्टी क्या करछना को दोबारा दोबारा हासिल कर पाएगी। बात सिर्फ पीडीए की नहीं है, बात यह है कि सपा किसको टिकट देगी, क्योंकि उज्जवल रमन सिंह का परिवार या कहिए कि उज्जवल रमन सिंह, रेवती रमन सिंह के बेटे, वो इंडिया गठबंधन में आकर कांग्रेस के साथ हो गए हैं क्योंकि वो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े थे। हालांकि जब आप उनके ट्विटर पर उनके पोस्टर पर जाएंगे तो वो ऐसे कांग्रेसी हैं जिनमें अखिलेश यादव की भी फोटो है, मुलायम सिंह यादव की भी फोटो है और राहुल गांधी की भी फोटो है। चर्चा उनके परिवार से किसी के चुनाव लड़ने की है। कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर एक सपा के खाते में सीट जाती है या कांग्रेस के खाते में सीट जाती है, किसी भी खाते से उज्जवल रमन का परिवार या रेवती रमन सिंह का परिवार चुनाव लड़ सकता है। दाव पीडीए का भी हो सकता है। आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टोरी भेजी थी प्रयागराज से हमारे सहयोगी आनंद राज ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब? राहुल जी के पदयात्रा करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं? भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई। तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की। यहाँ बैठे हैं पश्चिम के लोग भी। शुरू की, मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के, उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो कोई भी, अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा? जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि अब पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं।